हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल एपिसोड इस गॉड की एपिसोड 74 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम टैंग मिंग जिंगजिंग और फायर ड्रैगन आइलैंड के फिफ्थ एल्डर को एक साथ देखते हैं, जहां पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि बैटल सूट्स के कम्युनिकेशन रेंज 300 किलोमीटर तक है, इसलिए मैंने दोनों स्क्वाड्स के साथ एक कांटेक्ट पर्सन भेजा था और ये पर्सन 1000 किलोमीटर के रेडियस में अपने मैजिकल ट्रेजर के साथ हमारे बेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। पर 10 मिनट्स पहले 1000 माइल्स की दूरी में उनका सिग्नल लॉस्ट हो गया और जिंगसिंग कहता है कि लगता है कि उन पर किसी ने अटैक कर दिया है, वो जरूर से डेंजर में होंगे। और तभी टाइमिंग कहता है कि एल्डर वीफेंग, क्या आप मुझे उनकी लास्ट लोकेशन दे सकते हैं? मैं उनको फाइंड करने के लिए उस प्लेस पर अभी जा रहा हूँ। और जिंगसिंग कहता है कि मैं भी इसके साथ जाऊँगा उन लोगों की मदद करने के लिए। और वो भी टेलर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों के साथ 2 ग्रेड 6 के कल्टीवेटर और एक कॉन्टेक्ट पर्सन भेज दूंगा। और इसी के साथ हमें हुआ सेंसन की स्क्वाड डिसअपीयर होने से पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग वोल्केनिक एरिया में सर्च कर रहे होते हैं। और तभी सेंसन गुस्से से कहता है कि अरे यार, हम यहाँ पर 2 दिन से सर्च कर रहे हैं पर हमें एक सिंगल स्पिरिट स्टोन भी नहीं मिला। और जियांग भी कहती है कि तुमने सही कहा और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने एनर्जी को यूज भी नहीं किया। और तभी जियाओजिंग अपने डिवाइस पर देखते हुए कहती है कि लगता है कि डिटेक्टर को कुछ मिला है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल रिसीव हो रहा है। और इसे सुनकर सेंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीरियसली। और इसी के साथ सेंसन और जियाविंग तेजी के साथ भागते हुए उस प्लेस पर जाने लगते हैं। और तभी जिंगजिंग कहती है कि क्या कुछ गलत हो रहा है, और जियाविंग कहती है कि मुझे पता नहीं पर वो सिग्नल मूव कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सेंक और वो कॉन्टेक्ट पर्सन एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहाँ पर सेंसन और जियाविंग अपने पंचेस से पत्थर को तोड़ रहे होते हैं। और सेंसन चिल्लाते हुए कहता है कि सेंग, हमारी मदद के लिए आओ। और तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड पर बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसन और जियाविंग जहाँ पर रॉक्स तोड़ रहे होते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद उस होल के अंदर से लावा के साथ साथ एक अजीब सा क्रीचर भी निकलता है, जो एक आर्टवर्म की तरह सिमिलर क्रीचर होता है। और सिंपली कहूँ तो ये जमीन के अंदर रहने वाला एक केचुआ है। और इसे देखकर सेंसन कहता है कि अरे यार, ये सब क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और जियाविंग कहती है कि ये तो इतने सारे हैं, ये बहुत ही घिनौना है। और तभी कैप्टन हुआ सेंसन को कहता है कि ये सारे क्लियर कटर है, इन्हें तुम फायर ड्रैगन आइलैंड के आर्टवर्म समझ सकते हो। और ये क्रीचर्स मिट्टी और डेड बॉडीज को खाते हैं, इसलिए इनके बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से शायद से ये डिटेक्टर ने उन लोगों को डिटेक्ट कर लिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्लियर कटर है पर ये ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, तुम बस उनके रहने वाले एरिया से हट जाओ, ये तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। और वो कम्युनिकेट पर्सन स्मॉल क्लियर कटर को देखते हुए कहता है कि पर तुम लोग इनको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना। फायर ड्रैगन आइलैंड में किसी के पास भी इतना हिम्मत नहीं कि वो इन क्लियर कटर्स को प्रोवोक कर पाए, क्योंकि ये खतरे में होने पर लावा जैसे एक सिमिलर लिक्विड को स्प्लिट करता है और इस लिक्विड में बहुत सारे इनर्जी भी होता है, पर ये बस 2 मीटर की दूरी तक ही स्प्लिट कर सकता है। पर अगर ये लिक्विड किसी के हाथ से छू भी जाती है तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और वो क्लियर कटर जमीन के अंदर जाने लगते हैं। और तभी हुआ सेंसन कहता है कि आखिर तुम लोगों ने हमें वार्न क्यों नहीं किया? और कैप्टन हुआ हंसते हुए सेंसन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो, अगर मैं तुम लोगों को डांटता रहा तो तुम लोग भला क्या ही सीख पाओगे। और इसी के साथ कैप्टन हुआ कहता है कि ठीक है, तो फिर हम अपने एक्सप्लोरेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हम ऑलरेडी बेस से 500 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं, अगर हम इससे ज़्यादा दूरी पर जाएंगे तो हमारे कम्युनिकेटर सिग्नल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और वो कम्युनिकेटर पर्सन कहता है कि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की और वेस्ट के 500 किलोमीटर की दूरी तक आए पर हमें कुछ भी नहीं मिला, पर जो भी हो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग होगा। और हुआ सेंसन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि मैं इसे एग्री नहीं करता, हमें एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिला, हम ऐसे ही हाफ में गिव अप नहीं कर सकते। और जियाविंग भी उसकी सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और तभी जिंगजिंग अपने ब्रेसलेट के मैप पर देखती है और कहती है कि हम रेडस्टोन वैली से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वहाँ पर जरूर से ही कोई ना कोई माइन होगा। हम बेस से इतनी दूरी पर आ ही गए हैं तो क्यों ना वहाँ पर एक बार देख के आए, और अगर फिर भी हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हम रात होने से पहले चले जाएंगे। और सभी रिक्रूट्स कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और तभी वो कम्युनिकेटर पर्सन कहता है कि ये रिक्रूट्स इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, कैप्टन हुआ रात बस होने ही वाला है, क्यों ना हम थोड़ी और देर तक इनकी बेबी सिटिंग करें। और कैप्टन हुआ कहता है कि चलो ये करते हैं। और इसी के साथ वो लोग चलते हुए रेडस्टोन वैली तक पहुँचते हैं। और जियाविंग सबसे कहती है कि मुझे एक सिग्नल मिला है, लगता है कि हमारे आगे एक माइन है। और सेंसन कहता है कि जियाविंग क्या सच में?
तुम हमें ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना। और तभी जियाओकिंग कहती है कि मुझे भी एक सिग्नल मिला है, और साथ में सोंगलू भी कहती है कि मुझे भी मिला है। और ये सब देखकर कैप्टन हुआ कम्युनिकेटर पर्सन से कहता है कि लगता है कि सेंग यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। और सेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने ऑलमोस्ट 1 आवर्स तक वॉक किया है, फिर भी हमें किसी ने एनकाउंटर नहीं किया, और हम तो अनहेबिटेड एरिया में भी है। और तभी जियाविंग एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़े होकर कहती है कि मुझे वो मिल गया, ये यहाँ पर है। और इसे सुनकर सेंसन बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तभी जियाओकिंग कहती है कि यहाँ पर सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि इस माइंड में बहुत सारे ओड्स है। पर तभी कैप्टन हुआ को कुछ महसूस होता है और वो चौकन्ना हो जाता है, और हम देखते हैं कि उनकी तरफ किसी ने एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिकल बीम अटैक छोड़ दिया होता है। और कैप्टन हुआ अपने की को अनलिश करते हुए कहता है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ। और कैप्टन हुआ रेजिंग फ्लेम फायर शील्ड को इस्तेमाल करता है, और वो इलेक्ट्रिकल बीम कैप्टन हुआ के शील्ड से लगता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और कैप्टन हुआ की शील्ड टूट जाती है और चारों तरफ उस बीम की इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैल जाती है। और कैप्टन हुआ चिल्लाकर कहता है कि सब लोग केयरफुल रहो। और ये अटैक अडोल के मैग्नेटिक कैनन से किया गया है, इन्हें इस कैनन को रिलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। और कैप्टन हुआ सेंग से कहता है कि सेंग क्या तुम ठीक हो? और सेंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैग्नेटिक कैनन के अटैक की वजह से हमारा 1000 माइल कम्युनिकेटर टूट गया है, इसलिए मैं अब बेस के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। और कैप्टन हुआ कहता है कि तुम अपने पावर का इस्तेमाल करके इस एरिया को चेक करो और यहाँ पर कितने एनिमीज है पता करो। और इसी के साथ सेंग अपने हाथ को जमीन पर रखता है और कहता है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक कैनन और 30 अदरवॉल के क्रीचर्स है, और ये सब एक अडोल के रेगुलर आर्मी और स्टैंडर्ड स्क्वाड है। और हुआ सेंसन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, आखिर ये सब वेस्ट की तरफ क्या कर रहे हैं। और तभी सेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि हमारे पीछे की तरफ भी एक स्क्वाड है, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। और ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और तभी हुआ सेंसन कहता है कि इसका मतलब हमारे पास कोई और अदर चॉइस नहीं है, हमें उनसे फाइट करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही होगा कि हम एक साथ यहाँ पर मरने वाले हैं। अगर हम उनमें से एक को मारेंगे तो हम उनके डिफेंस को लोअर करेंगे, अगर हम उनमें से 2 को मारेंगे हमारे पास उनके खिलाफ एडवांटेज होगा। और जियाविंग भी सिलाकर कहती है कि तुम सही हो, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। और इन दोनों को देखते हुए कैप्टन हुआ इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। भले ही इन लोगों की हरकतें थोड़ी सी अजीब है, पर इन लोगों ने इस क्रिटिकल मोमेंट में भी अपने आप को काम करके रखा। और कैप्टन हुआ सबसे कहता है कि सब लोग इतना रश मत करो, भले ही आज हम यहाँ पर लाइफ को कपाने वाले हैं, फिर भी हम इसे एक यूजफुल मीनिंग देंगे। हमें किसी भी तरह बेस तक ये न्यूज़ पहुंचाना होगा। यहाँ पर बहुत सारे नैरो वैलीज है, सेंग तुम इनके साथ जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर गार्ड करता हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है, और कैप्टन हुआ अपने डिफेंस से उस अटैक को रोक लेता है। और हम देखते हैं कि सभी रिक्रूट्स भाग रहे होते हैं नैरो वैली की तरफ। इसी के साथ गाइस आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।